पढ़ने लिखने में मन लगा करके पढ़ना चाहिए। यह नहीं कि भागलपुर में पढ़ रहे हैं, पूर्णिया में पढ़ने गए, सिनेमा देखने में समय बिता दिए, दारू पीने में समय लगा दिए, शिखर खाने में समय लगा दिए, क्या पढ़िए। परीक्षा के समय बाबू से एडवांस 2000 टका बाबू दोन बेसिया कथिल रहे, चीट लिखाए लगने लजबे बापा के देर पढ़ लें को जी धो पढ़ लें वैसे होते बिना चीट वस नहीं होते। चीट पर पास कीजिएगा क्या होगा। इसलिए संत बतलाते हैं पढ़ने लिखने में मन लगा करके पढ़ना चाहिए और विषैला भोजन से अपने को बचा के जुगा के रखना चाहिए। यह शरीर क्या है? यह शरीर भगवान का मंदिर है। रामायण को यदि पढ़िएगा तो आपका दिमाग ठीक हो जाएगा कि भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान राम कहते हैं वचन कर्म मन मोड़ी गति भजनू करही निष्काम, तीन्ही के हृदय कमल महु सदा करहु विश्राम। भगवान राम कहते हैं जिसका विचार ठीक है, व्यवहार ठीक है, खान पान ठीक है, उसके हृदय में हम रहते हैं। लेकिन इस हृदय को साफ रखिएगा तब तो मारिएगा गांजा का धुइया भगवान भीतरी में यऊ नहीं थे, धुइया की नहीं यऊ नहीं थे, भागते कि नहीं भागते। ये भगवान के बनाया हुआ मंदिर है, इसमें मछली भात खाइएगा। भगवान में मछली वाला घरों में रहते, जगह छोरी भागते। कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं जो नर मछली खाता है मुंडी पूछ सहित, वह नर नरक में जाएगा नाती पूछ समेत। खानदान के खतियौने साथ कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन अरे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो नर मछली खाएगा पुण्य घटेगा, पाप बढ़ेगा, घोर नरक में जाएगा। सज्जनों समय तो विशेष हो ही गया है, तब हम कभी आपके इलाके नहीं आए थे, इसलिए थोड़ा आप लोग हिम्मत लगाइएगा, हम भी अपना हिम्मत लगा देंगे। ना भाई जब ढेर दिनों पर ये लोग चेतना जूत दिए गहर गरे करिए, आप न सब दीरो पीटी देवे बालू पीटी देवे तब हम की करवे, तब ककड़ी लगा के चली देवे सीधा से बालू पर ककड़ी तरबूज हो। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की। थोड़ा योगिनी से प्रार्थना कीजिए, जो सत्संग में योगते हैं उसी का जन्म अधसर सांप में होता है, इसलिए थोड़ा योगिनी से प्रार्थना कीजिए। सोने का बहुत समय है। अब आइए, द्रौपदी आधी रात में भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं कि हे मुरलीधर माधव, तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरे नैया। आहा, द्रौपदी आधी रात में जो भगवान को याद कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण आधी रात में दौड़ करके वहां पहुंचा जहां द्रौपदी रो रही थी। हो भक्ति अगर बेचैन तो भगवान भी चैन न पाते हैं, भक्तों के व्याकुलता बिलो दौड़ के प्रभु आते हैं। सज्जनों, जिसमें आपका विशेष श्रद्धा है, जिसको आप हृदय से याद कीजिएगा, भगवान आपको संकट से बचा ले। एक बार गुरु महाराज की शिष्या बूढ़ी बाबा धाम जा रही थी जल चढ़ाने के लिए। जैसे सुइया पहाड़ पर बेचारी पहुंचती है, थक गई, वहीं से याद करती है गुरु महाराज लगे छिगावे हम बाबा धाम नहीं जाब पारबे, हम थकी गेलिए की करिए। गुरु महाराज कुप्पा घाट से शक्ति और आशीर्वाद भेज दिया, बल हुई शरीर में, तब जल चढ़ा करके कुप्पा घाट आती हैं। तब गुरु महाराज के दर्शन के लिए जैसे ही गुरु महाराज के चरण में गले प्रणाम करे लगे, गुरु महाराज बिगड़ ले हैं,
बुलहे ने पारे छो तो जाय छो बाबा धाम कथिल मरेल हैं भोल है बा पूजा करना छे घर में बैठी के उनको मंत्र याद करी के घर में बैठी ध्यान पूजा भोला बा करो हुनिए ये ते तू मरल जा झू कथिल। देखिए जो जिसको प्रेम से याद करते हैं उसी रूप में भगवान उसका मदद कर देते हैं। बेचारी द्रौपदी जो रो रही थी आधी रात में कृष्ण भगवान दौड़ करके आती। कृष्ण भगवान ने कहा बहन धैर्य से काम लो, मैं जो युक्ति बतलाऊंगा उस युक्ति के अनुकूल चलोगे तो 5 पति बच जाएगा। द्रौपदी बोली भैया वह युक्ति बतला दीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा भीष्म पितामह अभी एकांत में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, जाओ उनके चरणों में सर झुका करके खड़ी हो जाओ, कहीं आशीर्वाद दे दिया तो 5 पति बच जाएगा। द्रौपदी बोली भैया इतनी बड़ी रात्रि में मैं अकेली कैसे जाऊंगी। कृष्ण भगवान ने कहा चलो हम भी साथ में चलते। देखिए द्रौपदी आगे आगे कृष्ण भगवान पीछे से चले। सज्जनों द्रौपदी के पैर में कीमती जूती पहनी हुई थी। कृष्ण भगवान ने कहा जूती खोल करके रख दो। बड़े लोगों के चरणों में जब प्रणाम करने जाओ ना तो जूती खोल करके जाना चाहिए। जूती पहनकर किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जूती पहनकर भोजन नहीं बनाना चाहिए। जूती पहनकर भोजन कराना नहीं चाहिए। वो ना तवा लपका जू गईले चप्पल पिन्ही रोटी बेले जे रोटी दिल के तवा पर बेलना या घाटा चप्पल हो किए जे कहे ये नहीं चली। लेकिन नहीं, संत महापुरुष बतलाते हैं जूती पहन करके भोजन न बनाना चाहिए, न भोजन कराना चाहिए। किसी देवी स्थान में भी प्रणाम करने के लिए नहीं जाना चाहिए जूती पहन। देखिए द्रौपदी बोली भैया कीमती जूती है कहां पर रखूंगी। भगवान तो भाव के भूखे। कृष्ण भगवान ने कहा जूती खोलो हम रख देते। देखिए जिस प्रभु को पाने के लिए मुनिगण कठिन तपस्या करते हैं, आज वह भगवान का चरित्र और विचार देखिए कि कह रहे हैं तुम जूती खोलो हम रख देते। द्रौपदी जूती खोल करके आगे बढ़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण झट से दोनों जूती को लेकर अपने पितामणी में बांध कर कंधे पर उठा करके चले। देखिए ऐसे है भगवान, उनकर चरित्र महान है कोई कोई जाने। उनकर चरित्र महान है कोई कोई जाने। चरित्र देखिए ऊपर से खाता निकाली। जकरा खातिर मन शत्रुपा कैलक तप महान है। जकरा खातिर मन शत्रुपा कैलक तप महान है। मिथिलापति के आंगन में
खातिर धन है कोई न जाने, उनकर चरित्र महान है कोई न जाने। महान है कोई ना जाने।